नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। आम चुनाव 2024 के आखिरी चरण का मतदान 1 जून शाम 6 बजे खत्म होते ही देश के तमाम टीवी चैनल्स की ओर से एग्जिट पोल दिखाने शुरू कर दिए जाएंगे। ऐसे में दैनिक साथी हरियाणा की ओर से लगातार जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर एक डाटा तैयार किया गया है। आखिर देश व हरियाणा का मिजाज कैसा है। ऐसे में विभिन्न वर्गों के लोगों, चुनावी विश्लेषकों व प्रबुद्ध लोगों से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक एनडीए देश में 330 से 380 सीट हासिल कर सकती है। ऐसे में बीजेपी लगातार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती हुई दिखाई दे सकती है, जैसा की लगातार 2014 से लेकर अब तक दिखाई दिया है। 2014 में और 2019 में लगातार सीटें बढ़ती हुई दिखाई दी हैं और एक बार फिर से बीजेपी, यूं कहे तो एनडीए 330 से 380 सीट लेती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हरियाणा में बीजेपी 8 से 9 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं कांग्रेस हरियाणा में इस बार खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 1 या 2 सीट पर अपना खाता खोल सकती है। कांग्रेस रोहतक व सिरसा सीट पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी, अंबाला, करनाल, हिसार, फरीदाबाद, सोनीपत व कुरुक्षेत्र में जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हरियाणा में भाजपा को जहां 1 से 2 सीट का नुकसान संभव है, वहीं कांग्रेस के लिए खुशी की बात यह है कि वह 2 सीट तक जीत सकती है। वहीं गुरुग्राम व करनाल सीट पर बीजेपी 1.5 लाख प्लस वोट से जीत दर्ज कर सकती है। इस बार सबसे बड़ा कारण हरियाणा में रहा कि सीधा मुकाबला कांग्रेस व बीजेपी के बीच दिखाई दिया। ऐसे में वोट डिवाइड नहीं हो सका, जिसका कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का बनता चला गया। लेकिन गुरुग्राम सीट व करनाल लोकसभा सीट पर बताया जा रहा है कि जीत का मार्जिन बड़ा हो सकता है। गुरुग्राम सीट से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की जीत आसानी से 1.5 लाख से शुरू होकर 3 लाख तक जा सकती है। जानकारों के मुताबिक यहां पर कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं मुकाबला केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहा है। करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जीत भी बड़े मार्जिन से हो सकती है। प्रबुद्ध लोगों से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा या देश बीजेपी का अलग अलग वर्गों में 2 से 3% तक वोट बढ़ा है। ऐसे में महिला लाभार्थी किसान, युवा, धारा 370 व राम मंदिर के अलावा 3 तलाक व देश की साख बढ़ने जैसे कई ऐसे मसले हैं जिनमें युवाओं से लेकर समाज के अधिकतर वर्गों में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में तमाम वर्गों को जोड़ दिया जाए तो तमाम समीकरणों के अलग बीजेपी के वोट में 12 से 15% तक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इसी का परिणाम है कि बीजेपी तीसरी बार अपने 400 पार के नारे के नजदीक जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस को पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों ने वोट किया है। वह सीट में कितना तब्दील होगा यह भी देखना होगा। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे का तोड़ अभी विपक्ष नहीं निकाल पाया है। विपक्ष अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन पर अटका हुआ है। ऐसे में मोटे तौर पर 2024 आम चुनाव में बीजेपी को पूरी तरह से एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह तमाम आंकड़े अलग अलग वर्ग, प्रबुद्ध लोगों से बात करने के बाद रखे गए हैं। हालांकि ये मैच जुटाए गए आंकड़े हैं। असल परिणाम तो 4 जून को आएंगे। असली तस्वीर भी तभी स्पष्ट हो पाएगी। नमस्कार।